भारत में महाभारत में एक बहुत अंतर्दृष्टि देने वाली कथा आती है। महाभारत में एक कथा है जो व्यक्ति को, जो समझदार है, उसके लिए बहुत बड़ा संदेश दे रही है। क्योंकि जितनी भी कथाएं हमारे शास्त्रों में हैं उनका प्रयोजन सामान्य व्यक्ति के लिए तो खाली एक मनोरंजन है, लेकिन जो विचारवान है, जो विवेकवान है, उनके लिए इनमें बहुत बड़ा संदेश दिया गया है। तो उस कथा के अनुसार में एक लंबी लाइन लगी है पशुओं की, और वो जो लाइन लगी है वो कसाई घर की ओर जाती है। यानी कोई भी पशु इधर उधर नहीं हो सकता है, और वो निरंतर खिसकते जा रहे हैं आगे को, क्योंकि जो पहले वाला है उसकी हत्या हो गई है, उसे काट दिया गया है, तो दूसरा उसकी ओर जो है खिसक रहा है, और ये क्रम निरंतर चल रहा है। यानी कि ये जो लाइन है ये कभी समाप्त होने वाली नहीं है। और उस लाइन में छोटे पशु भी हैं, बड़े पशु भी हैं, शरीर के से जो डेली डॉल वाले हैं वो भी हैं, दुर्बल भी हैं, और पशु की अनेक जातियां भी हैं। उनको ये पता नहीं है कि हमारा अंत में हाल क्या होने वाला है, और ये भी पता है उनको कि हमारी लाइन आगे को धीरे धीरे खिसक रही है। यानी कि जो पशु जहां पर है वो धीरे धीरे आगे को बढ़ रहा है, यानी बढ़ाया जा रहा है। वो नहीं चाहते हुए भी उसमें उसको जाना ही पड़ेगा। इतना होते हुए भी वो जो अंतिम जो निर्णय है, यानी कि जो कसाई घर में उसे काटा जाना है, उसे भूले जा रहे हैं, और वो डींगे हाँक रहे हैं। किसी को बल का अभिमान है, किसी को अपने परिवार का अभिमान है, किसी को अपने शरीर का अभिमान है, किसी को अपनी सुंदरता का अभिमान है, किसी को अपनी सींगों का अभिमान है, किसी को अपने खुरों का अभिमान है। वो एक दूसरे को उठापटक कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। कोई पीछे को धक्का दे रहा है, कोई आगे को धक्का दे रहा है, कोई किसी को नीच दिखा रहा है, किसी में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा है। इसी उलझन में उनको ये पता नहीं चल पा रहा है कि अब हमारा भी समय आ चुका है, और अंत में जो भी वो लाइन में उसने गड़बड़ी की थी वो सब छूटा का धरा रह जाता है, और अंत में कसाई उसे अपनी तलवार से काट डालता है। ठीक इसी प्रकार से कथा में क्या समझा रही है कि अब पशु की होने की बात नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि पशु को अब ये याद नहीं है कि मेरी मृत्यु होने वाली है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य कसाई घर की ओर लाइन में लगा हुआ है। कसाई घर कौन है? यमराज का घर, यानी कि उसकी मृत्यु है। मृत्यु से कोई भी व्यक्ति छूट नहीं पाएगा। कोई बचपन में चले जाएगा, कोई युवा में जाएगा, कोई वृद्धावस्था में जाएगा, कोई रोग की अवस्था में जाएगा, कोई स्वस्थ शरीर को वैसे जाएगा, लेकिन जाएंगे सभी। यानी मृत्यु सभी की होगी। लेकिन जो व्यक्ति, जो लोग पशु के समान है, पशु के समान कौन है? पशु कहते हैं कि पशु को बांधते हम, रस्सी से बांधते हैं और वो पशु बंधन में पड़ जाता है। जो लोग इन पशुओं के समान हैं, यानी कि जो बंधन कौन है? मोह का बंधन है, काम का बंधन है, लोभ का बंधन है, आसक्ति का बंधन है, चिंता का बंधन है, अभिमान का बंधन है, आडंबर का बंधन है। इससे बंधे हुए लोग निरंतर बंधे तो हैं, और वो पशु के समान में निरंतर मृत्यु की ओर जा रहे हैं। उन्हें ये पता है कि अंत में हमारा जो लक्ष्य है वो केवल वही है कि वहाँ पर हमें काटा जाना है, यानी वहाँ उसकी मृत्यु हो जानी है, यमराज के पास में जाना ही जाना है। इतना होते हुए भी वो उस लाइन में लगे सभी हैं, लेकिन वो एक दूसरे को कोई नीचा दिखा रहा है, कोई एक दूसरे को किसी का अपमान कर रहा है,
कोई हीन भावना में डूबा हुआ है, कोई चिंता में डूबा हुआ है, कोई राग में डूबा हुआ है, कोई द्वेष में डूबा हुआ है। यानी कि वो आपस में निरंतर झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। इस संसार में आकर के अधिकांश व्यक्ति का काम क्या है? वो यही तो है कि भौतिकता में डूबे इतने पड़े हुए हैं कि वो क्या अनुचित है उसको देख नहीं पा रहे हैं। यानी जो पाश्विक व्यभिचार है, पाश्विक जो आचार व्यवहार है उनका, उसी में डूबे पड़े हैं। शरीर तो उनका मनुष्य का है, खाल मनुष्य की है। मनुष्य की खाल में होने पर भी वो भीतर से अनेक प्रकार के पशुओं का व्यवहार कर रहे हैं। यानी कि जो मन है, मन उनका पशु की, किसी का जो मन है बिल्कुल निकृष्ट है, यानी हिंसात्मक है, या किसी का और प्रकार का है। इतना होने पर भी उनमें विवेक के अभाव के कारण में वो ये नहीं जान पाते हैं कि हमारा अंतिम में हमारा क्या होने वाला है। और जीवन पर्यंत वो इसी प्रकार के राग द्वेष में कहें मुख्य रूप से एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं।